हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आज एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर वैदिक कल्चर हमारा चला था 1500 बीसी से 600 बीसी तक। 1500 बीसी से 600 बीसी तक ये दो भागों में विभाजित है। एक अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड आपका था 1500 से 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें नेक्स्ट वीडियो होगी अर्ली वैदिक पीरियड एंड देन लेटर वैदिक पीरियड। शॉर्ट में पढ़ेंगे और इजी समराइज फॉर्म में। अब बात आती है कि वैदिक पीरियड की शुरुआत, वैदिक कल्चर की शुरुआत कैसे हुई। वैदिक कल्चर बेसिकली जाना जाता है आर्यंस की वजह से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओरिजिन होम ऑफ द आर्यन। कहाँ से आर्यंस आए थे, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, कैसे वैदिक कल्चर डेवलप हुआ था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। ओरिजिन होम ऑफ द आर्यन, ऑफ द आर्यंस। बता दो ये ओरिजिन होम ऑफ द आर्यन कहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, आर्यंस कहाँ से आए थे। ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट इसमें कई किताबों में अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है कि यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे ये, कुछ लोग कहते हैं तिब्बत से आए थे, कुछ लोग कहते हैं यूरोप से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल से आए थे। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट जो एक सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा ये माना गया है वो ये कि जो ये आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। दे कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया ऐसा कहना था मैक्स मूलर का। ये मैक्स मूलर का कहना था कि ये जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे। मोस्ट एक्सेप्टेड है ये, इसके आगे आप लिख सकते हो इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू। मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है, मैक्सिमम लोगों का यही मानना है। बाकी कई लोगों जैसे तिब्बत से आए थे लोगों का था ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था आर्यंस तिब्बत से आए, ये ऐसा कहना था दयानंद सरस्वती जी का। आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, बट ऐसे जो डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं वो जनरली प्रीलिम्स या मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। दयानंद सरस्वती ऐसे यूरोप से आए हैं ऐसा कहना था सर विलियम जोन्स का। ये जो आर्यन से ये यूरोप से आए हैं।
बाय सर विलियम जोन्स। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू था वो मैक्स मूलर का ही था, तो उसको आप लोग ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक गॉड्स। वैदिक पीरियड, जैसे हमने वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात की कि जो गॉड्स थे वो दो ही थे, मेल गॉड फीमेल गॉड। मेल गॉड में पशुपतिनाथ महादेव और फीमेल गॉड में मातृशक्ति। इसी तरह अब वैदिक कल्चर में कौन कौन से भगवान थे, क्या रिलीजियस व्यूज क्या थे। तो देयर आर four Vedic gods. Indra, Varun, मित्र, और नसत्यास। ये चार ही वैदिक पीरियड में इन्हीं चार लोगों को भगवान माना जाता था। और यही जो थ्योरी है कि ये चार वैदिक गॉड्स थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्यास, यही चीज प्रूफ करती है कि ये जो आर्यंस थे, ये इनका जो होमलैंड था वो सेंट्रल एशिया ही था। इट प्रूव्स दैट सेंट्रल एशिया theory as their homeland is correct. यानी मैक्स मूलर की जो ये थ्योरी थी ये सही है। इस चीज को ये वैदिक गॉड्स वाली थ्योरी प्रूफ करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वैदिक कल्चर। वैदिक लिटरेचर, माफ कीजिएगा। वैदिक लिटरेचर वैदिक लिटरेचर चार पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड है। फर्स्ट वेदास, दूसरा ब्राह्मणस, तीसरा आपका आर्यनकस, आर्यनकस मीन्स होता है फॉरेस्ट। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको बाद में काम आएगा। मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। एंड चौथा है उपनिषद। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। वेदास आपने सुना होगा। वेद जो है ये ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि वेदास जो है वॉज क्रिएटेड बाय गॉड, नॉट बाय ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम वेद को पढ़ेंगे। वेद आप सबको पता होगा कि वेद चार भागों में विभाजित है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
So it is divided with Vedas. It is divided into 4 parts: Rig Veda, Samaved, Yajurved, and Atharvaved. और ये जो शुरू के ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको बोला जाता है ट्रायो ऑफ वेदास। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका ज़्यादा रोल है हिंदू माइथोलॉजी और हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। ट्रायल्स ऑफ वेदा। तो हम शुरुआत करेंगे ऋग्वेद से। ऋग्वेद ऋग्वेद जो है, जो हमारा गायत्री मंत्र है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। इट कंटेन्स गायत्री मंत्र। इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट बोला जाता है वर्ल्ड का, ऋग्वेद को। एंड इट कंटेन्स 1028 हाइमन्स एंड 10,500 वर्सेस यानी श्लोक्स, एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास यानी 10 खंडों में ये विभाजित है। इट कंटेन्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट कंटेन्स गायत्री मंत्र। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बेसिकली आपकी हिंदू माइथोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए अभी चीज़ें यही चल रही हैं। गायत्री मंत्र पहला फीचर्स हो गया। अब अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो जैसे कि मेंस में अगर आप पॉइंट्स में आंसर देते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है टीचर के लिए भी, आपके लिए भी, उनके लिए भी इजी होता है चेक करना, तो इट इज़ बेनिफिशियरी टू ऑल ऑफ यू। ऋग्वेद, इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, इट इज़ द oldest text in the world, and third, Rigved contains contains 1028 hymns, 10,580 verses, sloks, and divided into 10 mandalas. And this 10 mandalas,
this 10 मंडलास यानी 10 खंड contains the famous पुरुषाशुक्ता। पुरुषाशुक्ता मतलब कास्टिज्म होता है, जाति। अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पुरुषाशुक्ता which contain 4 varnas, which contain 4 varnas casteism। यहीं से हमारे कास्ट की जातियों की शुरुआत हुई थी। तो इट बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले आप सभी को पता है ब्राह्मणस, ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी वॉरियर्स, क्षत्रिय। तीसरा वैश्याज। वैश्याज में बेसिकली आपके बिजनेसमैन वगैरह आते थे। और चौथा शूद्रस यानी फार्मर्स और जो भी नीचे तबके के लोग हैं वो शूद्राज में आते थे। ये था हमारा ऋग्वेद। अब हम बात करेंगे सामवेद की। सामवेद इसको कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स, मीन्स श्लोकों की किताब। या सामवेद जो बेसिकली रिलेटेड है वो इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है। देखिए इस वेद में, वेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें यही होता है कौन सा वेद किस चीज़ से रिलेटेड है। लाइक ऋग्वेद में क्या था, क्या इंपॉर्टेंस थी कि वो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र की शुरुआत वहाँ से हुई, वहाँ से चीज़ें आई। और कास्टिसिज्म, वहाँ से कास्ट में चीज़ें बटी, ये चीज़। सामवेद आपका इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है। ऐसे हम आगे बात करेंगे। तो इट इज बुक ऑफ चैंट्स, श्लोक की किताब, श्लोक मंत्र। आप एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। इंपॉर्टेंस in Indian music, Indian music। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद यजुर्वेद को कहते हैं बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर। ये प्रेयर, बलिदान, इस चीज से रिलेटेड है यजुर्वेद। बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान दूसरों के लिए। एंड इट इज द रिचुअल वेदा, यानी हमारी पौराणिक, हमारी सांस्कृतिक वेदा है। लाइक जो रिचुअल्स, जो संस्कृतियाँ हमारी हैं, जैसे कि आफ्टर द बर्थ, मैरिज, आफ्टर डेथ, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कि बर्थ के बाद, जन्म के बाद क्या करना है, मैरिज, शादी कैसे करनी है, और डेथ के बाद क्या क्रियाकलाप जो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें यजुर्वेदा में मेंशन है। सो इट इज़ अ रिचुअल वेदा।
It is a ritual Veda. Like ritual after birth, marriage, और आफ्टर डेथ. आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट्स बना भी सकते हैं, अदरवाइज मैं नोट्स की जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है. डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद. शुक्ल यजुर्वेद. इसको आप हाईलाइट कर लीजिए. अब आखिरी हमारा जो लास्ट में है वो है अथर्ववेद. अथर्ववेद अथर्ववेदा. अथर्ववेद मतलब बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज. जो भी जादू, तांत्रिक, इन सब चीज़ों से जो भी रिलेटेड है चीज़ें, बातें हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो सब अथर्ववेद में लिखे हुए हैं. बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला. मैजिकल फॉर्मूला. इट टीचेज हाउ टू टैकल इविल्स. भूत प्रेत को कैसे कैसे बचा जाए, क्या उसके उपाय हैं, क्या चीज़ें हैं, और बीमारियों से. तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. इट टीचेज हाउ टू टैकल evil, बुरी शक्तियाँ, एंड डिजीजेस, और बीमारियों से. तो ये हमारा हो गया वेद, जिसमें हमने पढ़ा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. अब बात आती है ब्राह्मणस की, क्योंकि वैदिक कल्चर 4 भागों में विभाजित था. वेदास, ब्रह्मणास, आर्यनकस और उपनिषद. तो वेदास हमारा हो गया. अब बात आती है ब्राह्मणास की. ब्राह्मणस, द ब्राह्मणस. ब्राह्म मीन्स सैक्रिफाइस. ब्राह्म मीन्स सैक्रिफाइस, बलिदान.
और इसका ज़्यादा यूज नहीं है इसमें। बेसिकली ब्राह्मण्स में आपको ब्राह्मण्स के सेक्रीफाइसेस, उनके रिचुअल्स और उनकी कल्चर के बारे में ही बताया गया है। सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण्स है क्या। एक लाइन आप इसमें ये ऐड अप कर सकते हैं, द वेरियस सेक्रीफाइसेस, द वेरियस sacrifices एंड रिचुअल्स, यानी संस्कृतियां, रिचुअल्स हैव बिन elaborately discussed in the Brahmanas. Discussed in the Brahmanas. Brahmanas. अब तीसरे नंबर पर हमारा आता है आर्यनकस, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट। वेदास, ब्राह्मणस, देन आर्यनकस। So the Aryancus means forest. फॉरेस्ट बोल लीजिए। अब आर्यन का मतलब तो फॉरेस्ट होता है, लेकिन इसमें जो है फॉरेस्ट टेक्स्ट, आर्यनकस में फॉरेस्ट टेक्स्ट इंक्लूडेड है, बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर हर्मिट्स, यानी जो हर्मिट्स मतलब जो लोग जंगलवासी जो थे, आदिवासी जो थे, उनके लिए ये आर्यनकस लिखी गई थी। एंड द स्टूडेंट लिविंग इन जंगल, और जो भी स्टूडेंट वगैरह जंगल में रहकर अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम लेते थे, उन लोगों के लिए। सो इसका मतलब फॉरेस्ट और फॉरेस्ट टेक्स्ट, उसको फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोलते थे। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। बिकॉज they were written mainly for the hermits साथ के साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आप भूले ना। पीपल लिव इन जंगल एंड द स्टूडेंट लिविंग इन जंगल। And the student living in jungle। तो ये था हमारा आर्यनकस, जिसका मतलब फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट टेक्स्ट। और इसको इसलिए फॉरेस्ट टेक्स्ट बोला जाता था क्योंकि ये उन लोगों के लिए लिखा गया था जो लोग हर्मिट्स, यानी जो लोग जंगल में रहते हैं, और या जो स्टूडेंट जंगल में रह के अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम लेते हैं, उन लोगों के लिए। अब लास्ट आता है उपनिषद्स। उपनिषद्स the Upanishads।
उपनिषद। अब ये क्या था उपनिषद? वर्ड से समझ में आ रहा है, इट इज अ फिलोसफिकल टेक्स्ट एंड इट इज जनरली कॉल्ड वेदांत एंड दे केम टूवर्ड्स द एंड ऑफ वेदांत। इसको, ये तो फिलोसफिकल टेक्स्ट है, तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है उपनिषद यानी ज्ञान। और इसको मेनली वेदांत इसलिए बोलते हैं कि वेद का अंत है इसमें, यहाँ से वेद का अंत हो जाता है। वैदिक जो हमने वेद ब्राह्मस और ये चीज़ें पढ़ी थी अथर, इनमें उपनिषद में इस चीज़ का अंत हो जाता है। एंड यहाँ हमारे उपनिषद 18 पार्ट्स, देयर आर 80 उपनिषद्स एंड इसमें की विराधर्नांक्या इज द ओल्डेस्ट उपनिषद नोन। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। दीज आर फिलोसफिकल टेक्स्ट these are philosophical text they are generally called वेदांत। And they came towards the end of Veda. And they came towards the end of वेद। इसको वेदांत इसलिए बोलते थे कि यहाँ वेद का अंत होता है। और देयर आर 18 उपनिषद, कुल 18 उपनिषद हैं। देयर आर 18 उपनिषद। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। वृहदारण्यक जो है सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद मानी जाती है, यानी सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी बुक कह सकते हैं आप। वृहदारण्यक is the oldest उपनिषद known, सबसे पुरानी उपनिषद है। ओल्डेस्ट उपनिषद, इट इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। तो ये था हमारा वैदिक। अब बात आती है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। उस समय लिटरेचर क्या चल रही थी? लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन।
मेनली दो महाकाव्यास हैं इसमें. देयर आर टू मेनली एपिक महाकाव्यास. देयर आर टू मेनली एपिक महाकाव्यास. महाकाव्यास आप सभी जानते हैं. फर्स्ट है द रामायण. द रामायण. एंड सेकेंड महाभारत. द महाभारत. 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 और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि रामायण इज द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड. सबसे पुरानी कोई महाकाव्यास है, कोई स्टोरी है, कोई लिटरेचर है तो वो रामायण है. इट इज द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड. एंड महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड. महाभारत सबसे लंबी कोई महाकाव्य, कोई लिटरेचर, कोई लिखावट, कोई कहानी है तो वो महाभारत है पूरी दुनिया में. लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड. इन द वर्ल्ड. थोड़ा थोड़ा महाभारत और रामायण के रामायण और महाभारत के बारे में देख लेते हैं. बेसिक चीज़ें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए. रामायण. अब सभी को पता है इट इज रिटन बाय वाल्मीकि. Written by Valmiki. And it consists of यानी रामायण के अंदर 24,000 श्लोक और 7 खंड हैं. एंड 7 खंडास. और इन 7 खंडों के बारे में एक ऐतिक बात यह है कि जो फर्स्ट एंड 7 खंड है, पहला और जो 7वां कांड है, इट इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रामायण. पहले ये नहीं था, इसको सबसे लेटेस्ट एडिशन माना जाता है. इसमें चेंजेस करके, मैनिपुलेशन करके. फर्स्ट एंड 7 कांड वर द लेटेस्ट एडिशन टू द रामायण. ये सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया था इसमें रामायण में, ये 2 कांड. एडिशन टू द रामायण. अब बात आती है महाभारत की. इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की. महाभारत. महाभारत जो है 1,00,000 श्लोक कंटेन करता है. महाभारत के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इट इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, तो
1,00,000 श्लोक, 18 परवंश, 18 परवन यानी चैप्टर। परवन का मतलब यहाँ चैप्टर है। एंड परवन में एक स्पेसिफिक बात यह है कि जो शंकी परवन है, शंकी परवन इज द लार्जेस्ट परवन ऑफ द महाभारत, यानी शंकी परवन यानी शंकी चैप्टर इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ द महाभारत, इज द लार्जेस्ट परवन ऑफ द महाभारत, महाभारत। भारत। अब हम आते हैं पुराण्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज पुराण। पुराणस। पुराण वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ओल्ड। साइड में आप लिख लीजिए ओल्ड। इसके बारे में एक दो लाइन आपको पता होनी चाहिए। द मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट क्या था? मत्स्य पुराण। सबसे पुरानी जो पुराण थी वो मत्स्य पुराण थी। मत्स्य पुराण is the oldest Puranic text. Is the oldest Puranic text. और भी कई सारी पुराण हैं, आपको पता होगा भागवत गीता, विष्णु पुराण, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अदर्स आर भागवत गीता। मत्स्य मतलब मछली, भागवत गीता, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण एक्सेट्रा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बताया है वैदिक कल्चर में, वो है उपवेद। मीन्स उप मतलब पहले, अब इट इज एसोसिएटेड विद वेदास। लाइक उपवेद में क्या आते हैं आपके? आयुर्वेदा, गंधर्व वेदा, तो अभी हम इनको पढ़ेंगे। उपवेद द उपवेदास, वेदास मीन्स एसोसिएटेड विथ, वेद से जुड़ा हुआ, मीन्स एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ वेदास। अब कौन कौन से उपवेद हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, किससे एसोसिएटेड हैं, वो देख लेते हैं हम इस टॉपिक में। उपवेदा associated with,
एसोसिएटेड विथ। पहला है आपका सबसे फेमस, सबने सुना होगा, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इट इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद। यही मैं आपसे पहले जब मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद बता रहा था तो यही बताया था मैंने कि जो ये वैदिक वेद हैं, ये यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इनमें से यही क्वेश्चन आते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इनमें क्या बताया गया है, बेसिकली किस चीज़ से ये एसोसिएटेड है। तो अब हम वही चीज़ यहाँ उपवेदास में पढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में, एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद। ये देखिए ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि ऋग्वेद में मैंने आपको बताया गायत्री मंत्र, और वहाँ से फिर वर्णास यानी कास्टिज्म के बारे में बात हुई, कास्ट में डिवाइड हुई चीज़ें। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या है, किस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर इस रेफरेंस में है आयुर्वेदा, ये चीज़ें हैं ऑप्शन में, आयुर्वेदा, गंधर्व वेद, धर्मवेद, तो ये इट इज़ कनेक्टेड विथ आयुर्वेदा। एंड देन अदरवाइज अगर उस वे में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र एंड ऑल चीज़ें, कास्टिज्म, तो आप उस वे में आंसर देंगे। आयुर्वेदा एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद। सेकेंड इज गंधर्व वेद। वैसे गंधर्व का मतलब लव मैरिज होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। गंधर्व वेद, यहाँ पे इसका मतलब है म्यूजिक। एंड इट इज एसोसिएटेड विथ सामवेद। सामवेद। एंड थर्ड इज धनुर्वेद। धनुर्वेद। एंड इट इज एसोसिएटेड विथ यजुर्वेद। यजुर्वेद। थर्ड इज शिल्पवेद और अथर्ववेद। फोर्थ इज शिल्पवेद, शिल्पवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद मीन्स साइंस ऑफ क्राफ्ट, वेल्थ और विश्वकर्मा मीन्स साइंस ऑफ क्राफ्ट, वेल्थ, विश्वकर्मा। एंड इट इज एसोसिएटेड विथ अथर्ववेद। ये अथर्ववेद से जुड़ा है। अथर्ववेद। तो ये था हमारा वैदिक कल्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि वैदिक कल्चर दो भागों में विभाजित है। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। टोटल वैदिक कल्चर जो था वो 1500 से 600 बीसी तक था। मैंने बताया आपको अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा। फिर बात आती है ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, क्योंकि वैदिक कल्चर में आर्यंस का ही रोल रहा है। तो अब बात आती है आर्यंस कहाँ से आए। तो इसमें डिबेटेबल टॉपिक है, ये इस पर बहस है, लेकिन मैंने आपको वो बताया जो हर जगह मान्य है। सेंट्रल एशिया से आए, ये माना गया था मैक्स मुलर का, एंड इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू।
सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा यही एक्सेप्ट किया गया कि नहीं वो सेंट्रल एशिया से आए। दूसरा, कुछ लोगों का कहना था तिब्बत से आए, जैसे कि दयानंद सरस्वती। यूरोप से आए सर विलियम जॉन्स। इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है सिर्फ। फिर वैदिक गॉड्स जो उस समय थे वो इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्यास थे। और यही थ्योरी जो है प्रूफ करती है कि जो आर्यंस का ओरिजिन था वो सेंट्रल एशिया ही था। फिर बात आती है वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर 4 भागों में विभाजित है: वेदास, ब्रह्मणास, आर्यनकस, उपनिषद। आर्यनकस मतलब फॉरेस्ट। अब वेदास की बात करें, हम सब ने सुना है वेद 4 भागों में विभाजित है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसमें कि जो 3 वेद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ट्रायोस ऑफ वेदास भी बोला जाता है। फिर बात की हमने ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है कंटेन्स गायत्री मंत्र। इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड ऋग्वेद कंटेन्स 1028 हाइम्स, 10,580 वर्सेस एंड डिवाइडेड इनटू, यानी श्लोक्स, एंड डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास एंड 10 पार्ट्स और 10 चैप्टर्स यू कैन से। दिस 10 मंडलास कंटेन्स द फेमस पुरुषोत्तम विच कंटेन 4 वर्ना। यहीं से कास्टिसिज्म की शुरुआत हुई। वर्ना मतलब कास्टिसिज्म। इसी 10 मंडल, 10 चैप्टर, 10 खंड में 4 जातियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें कि एक है हमारी ब्राह्मण, सेकेंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य एंड फोर्थ इज शूद्रास। ये हो गया ऋग्वेद। देन हम आते हैं सामवेद पे, जिसको कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स, यानी श्लोकों की किताब, मंत्रों की किताब, जिसमें कि हमारा जो कि रिलेटेड है इंडियन म्यूजिक से। इसमें हम इंडियन म्यूजिक के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं यजुर्वेद पे, जिसको कहते हैं बुक ऑफ सेक्रीफाइजल प्रेयर, यानी प्रेयर, प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, बलिदानी प्रेयर के लिए ये यजुर्वेद फेमस है। एंड इट इज अ रिचुअल वेदा। हमारे सांस्कृतिक चीज़ें जो भी है, जो भी हमारे आफ्टर बर्थ, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर डेथ, जो भी रिचुअल, जो भी संस्कृतियाँ फॉलो होती हैं, उन सब के बारे में यजुर्वेद में इसका विश्लेषण किया गया है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। फिर हमने बात की अथर्ववेद की, जिसको कहते हैं बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला एंड इट टीचेस हाउ टू टैकल ईवल एंड डिजीजेस। इसमें पूरा विश्लेषण किया गया कि हमें भूत प्रेत, आत्माओं और बीमारियों से कैसे बचना है, क्या उसका निवारण है। फिर हम आते हैं ब्राह्मणस पे। ब्राह्मणस में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको जानना है। ब्राह्मण्स में सेक्रीफाइस एंड दिस बुक कंटेन द वेरी सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। जो भी बलिदान ब्राह्मण्स ने दिए थे, जो भी उनकी संस्कृतियाँ थी, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, जो भी उनके रिचुअल्स थे, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। फिर हम आते हैं आर्यनकस में। मैंने बताया आर्यनकस जो था, आर्यन का मतलब फॉरेस्ट, जंगल होता है, और आर्यनकस यानी ये टेक्स्ट जो था, इसको फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये उनके लिए लिखा गया था जो कि हर्मिट्स है, यानी जो लोग पीपल जंगल में रहते हैं, जो जंगलवासी, आदिवासी, उनके लिए लिखा गया था। और द स्टूडेंट्स हु लिव्स इन जंगल, जो भी स्टूडेंट तालीम लेने, पढ़ने, गुरुकुल, अपनी शिक्षा के लिए जंगल में रहते हैं, उनके लिए आर्यनकस लिखा गया था। फिर हमारी बात आती है उपनिषद पे। सो इट इज़ अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। ये वर्ड से क्लियर हो रहा है। दे आर जनरली कॉल्ड वेदांत, बिकॉज यहाँ पे वेद का अंत होता है, इसलिए इसको वेदांत भी बोलते हैं। और देयर आर 18 उपनिषद, 18 उपनिषद हैं, जिसमें कि बृहदारण्यक इज द ओल्डेस्ट उपनिषद नोन। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, तो 2 एपिक वैदिक ट्रेडिशन में थे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, द रामायण एंड द महाभारत। द रामायण इज द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी महाकाव्य, सबसे पुराना टेक्स्ट, सबसे पुरानी कहानी, सबसे पुराना विश्लेषण कुछ था तो वो रामायण था। और सेकेंड इज महाभारत विच इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा, सबसे लंबा कोई महाकाव्य, कोई एपिक, कुछ शोज, कुछ राइटिंग कुछ थी तो वो महाभारत थी। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण जो कि लिखी गई वाल्मीकि जी की द्वारा, जिसमें कि 24,000 श्लोकों का विश्लेषण और 7 खंडाज या 7 खंडों का विश्लेषण है, जिसमें कि फर्स्ट और 7th खंड जो हैं वो लेटेस्ट एडिशन है, वो सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक और 18 पर्वन का विश्लेषण है, यानी चैप्टर्स का, जिसमें कि शमकी पर्वन यानी शमकी चैप्टर इज द ओल्डेस्ट चैप्टर ऑफ महाभारत। देन लास्ट हमारा है पुराण्स। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। पुराण मतलब पुरानी चीज, ओल्डेस्ट चीज। सो मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट एंड अदर पुराण्स आर ऑल्सो देयर लाइक भगवद गीता, विष्णु पुराण एक्सेट्रा। एंड द लास्ट इज उपवेदास, मीन्स एसोसिएटेड विद द वेदास। एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि वेद से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, लाइक उपवेदा एसोसिएटेड। उपवेद में आयुर्वेद कनेक्टेड विद ऋग्वेद,
गंधर्व वेद कनेक्टेड विथ, इट इज़ अ म्यूजिक। कई गंधर्व वेद का मेनली जो मतलब होता है वो लव मैरिज से होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब म्यूजिक से है। गंधर्व वेद एसोसिएटेड विद सामवेद, थर्ड धनुर्वेद इज एसोसिएटेड विद यजुर्वेद, एंड लास्ट द शिल्प वेद और अथर्व वेद विच इज द साइंस ऑफ क्राफ्ट और वेल्थ और विश्वकर्मा इज एसोसिएटेड विद अथर्व वेद। तो ये आज का वीडियो हमारा था वैदिक कल्चर पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।